एक साथ अनन्या के ऑफिस में बैठी जूस पी रही थी। अनन्या की किसी बात पर चित्रा ने जोर से हंसते हुए कहा, यार वो इतने इम्पोर्टेंट मौके पर भी इतनी बेवकूफी भरी बात कैसे कर सकता था। उसकी बात सुन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझे अपने दादाजी का ऑफर रिजेक्ट करने के लिए कैसे कह सकता था। मेरी बात मान अनन्या, तू उस लड़के से दूर होना शुरू कर दे। भूल जा उसको और उस सवाल को भी कि वो उस रात तेरे कमरे में कहां से आया और कैसे आया। तू अब उसे अपने से दूर करना शुरू कर, वरना वो तेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जितनी देर करेगी उतना पछताएगी। चित्रा ने अनन्या से कहा और जूस पीने लगी। अनन्या अभी भी कहीं खोई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में ये सब क्या और क्यों हो रहा था। तभी चित्रा ने उसे याद दिलाने के लिए कहा, अरे हाँ, कल तो तेरी प्रोटॉन पब्लिशर्स वालों के साथ मीटिंग है ना? हो सकता है कि तुझे वहां टाइगर मिल जाए। ये सुनते ही अनन्या मानो होश में आई और उसने हंसते हुए कहा, मैं उससे मिलने के लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूं। अरे क्या बात कर रही है यार। देख, वैसे भी तू अभिनव को आज नहीं तो कल डाइवोर्स देने ही वाली है ना, तो ऐसे में आज नहीं तो कल तुझे किसी नए पार्टनर की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। आई मीन जस्ट लुक एट योर एज। ये सुनते ही अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, आई ऑल्सो होप फॉर द सेम। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी मुझे चिराग के साथ जाना पड़ेगा। भले ही मैं उससे प्यार नहीं करती हूं, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर धीरे धीरे हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। एग्जैक्टली हो सकता है कि इन फ्यूचर तुझे टाइगर पसंद आ जाए या टाइगर को तू, और तेरे और चिराग के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। किसे पता है कि कल को तू देश के सबसे रिचेस्ट बैचलर्स में से एक की वाइफ बन सकती है। सॉरी, लेकिन मैं इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, अनन्या ने कहा और चित्रा को एक पल के लिए देखने लगी और बोली, वैसे तो उसके बारे में बात करने से रुक ही नहीं रही है। क्या बात है, कहीं तू इंडिया टाइगर के लिए ही तो नहीं आई है? तूने देखा है उसे पहले कभी? इस सवाल पर चित्रा ने पहले तो धीरे से अपना ग्लास टेबल पर रखा और फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, तुझे पता है, टाइगर बहुत ही अजीब और सीक्रेटिव आदमी है। मैंने दिक्पाल को तो कई बार देखा है, लेकिन टाइगर को आज तक देखने का मौका नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है। यार, इतना तो जंगल का टाइगर भी नहीं तड़पाता जितना गुड़गांव का टाइगर तड़पा रहा है। बट जो भी हो, मैं जानती हूं कि वो बहुत हैंडसम होगा। ऐसे लड़के हमेशा हैंडसम ही होते हैं। चित्रा के मुंह से ये सब बातें सुनकर अनन्या अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई और उसने कहा, हो सकता है कि वो हेड ऑफ द। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, अचानक से दरवाजा खुला और अनन्या बीच में ही रुक गई। उसने देखा कि सनी उन दोनों के कमरे में झांक रहा था। उसने कहा, आई होप तुम कल की मीटिंग की तैयारी कर रही हो। अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। यह सुन अनन्या झल्लाई और बोली, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है प्यारे भाई। सनी ने अपने कंधे उचकाए और बोला, मैं तो बस भाई होने के नाते तुम्हारी हेल्प करने की सोच रहा था। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यह प्रोजेक्ट मेरा है, तुम्हारा नहीं। अनन्या की बात सुन सनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जल्द ही तुम्हें मेरी इस प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ने वाली है। देखना, एक दिन ये प्रोजेक्ट हम दोनों के कंधों पर खड़ा होगा, सिर्फ हम दोनों के। और हाँ, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, अपने उस फटीचर हस्बैंड से कहना कि घर के अंदर मेरे पर्सनल मैटर्स के अंदर अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे। इतना कहते ही सनी ने दरवाजा लगाया और फिर से बाहर चला गया। अनन्या को सनी को देखकर घिन आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। उधर अनन्या खिड़की के बाहर देख रही थी
तो इधर अभिनव भी खिड़की के बाहर झांक रहा था। उसके मन में चिराग की इस चाल से निपटने के पैतरे चल रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव चिराग को एक ही बार में मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा? कहीं उसे इस लड़ाई में किसी के सामने अपनी पहचान तो उजागर नहीं करनी पड़ेगी? और क्या सच में अनन्या अभिनव को तलाक दे देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।